नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जो भारत के जलवायु प्रदेश है उसमें जो थानथ्वेट ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। थानथ्वेट का जो जलवायु वर्गीकरण है भारत के संदर्भ में, उसके संदर्भ में हम बात करें तो थानथ्वेट का वर्गीकरण के बारे में, तो प्रसिद्ध अमेरिकी जलवायुविद C.W. थानथ्वेट ने विश्व की जलवायु का प्रथम वर्गीकरण सन 1931 में प्रस्तुत किया, जिसे सन 1933 में व्यापक स्वरूप दिया। इन्होंने अपने वर्गीकरण में वर्षा की प्रभाविकता तथा तापीय सूचकों को आधार माना। तो इन्होंने वर्षा की प्रभाविकता और तापीय दक्षता सूचकों को आधार मानकर ही अपना वर्गीकरण दिया। थानथ्वेट ने भी भारत का सीधा वर्गीकरण नहीं दिया था। थानथ्वेट के वर्गीकरण को के आधार पर भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। अब बात करें हम वर्षा की प्रभाविकता क्या होती है, तो वर्षा की प्रभाविकता ज्ञात करने के लिए थानथ्वेट ने कुल मासिक वर्षा को मासिक वाष्पीकरण से विभाजित करके वर्षण प्रभाविकता अनुपात प्राप्त किया, जिसे पीई रेशो भी बोलते हैं, तथा 12 महीनों का अनुपात पीई रेशो का योग करके वर्षा प्रभावित सूची बनाई। इस आधार पर उन्होंने विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में व्यक्त किया था। अधिक आर्द्र जलवायु, जिसे उन्होंने ए से रिप्रेजेंट किया, आर्द्र जलवायु को बी से, उपाद्र जलवायु को कैपिटल सी से, अर्धशुष्क जलवायु को डी से और शुष्क जलवायु को ई से रिप्रेजेंट किया था। तथा उन्होंने तापीय दक्षता के लिए कुल 12 महीनों के तापीय अनुपात का योग से तापीय दक्षता सूचकांक निकाला इन्होंने। और तापीय दक्षता सूचकांक के लिए उन्होंने टी रेशो की बात की थर्मल एफिशिएंसी के लिए, और उन्होंने इसके आधार पर विश्व को उष्णकटिबंधीय जलवायु A-, समशीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य तापीय जलवायु को B-, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु या सूक्ष्म तापीय जलवायु को C-, टैगा जलवायु को D- और टुंड्रा जलवायु को E-, तथा पाला या हिमाच्छादित जलवायु है इसे F- से इन्होंने प्रस्तुत किया था। इस आधार पर उन्होंने भारत को निम्न जलवायु प्रदेश में विभक्त किया था, जो इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने थानथ्वेट ने भारत की जलवायु को अलग अलग प्रदेशों के अंदर दिखाने का प्रयास किया। अब हम बात करें एक एक करके कि थानथ्वेट ने भारत की जलवायु के संदर्भ में भारत जो है थानथ्वेट के आधार पर भारत को 12 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे पहले है AA-R, अर्थात उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस प्रदेश में वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है, वह आर्द्रता भी पर्याप्त रहती है। इसका विस्तार कोंकण, मालाबार तटीय क्षेत्र, गंगा का डेल्टा, मेघालय, असम का दक्षिणी भाग, मिजोरम तथा त्रिपुरा के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा होती है। आर से प्रत्येक माह में वर्षा वाला क्षेत्र, मतलब आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र AA-R से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। नंबर 2 है BA-W, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसे भी इस प्रदेश में शीतकाल शुष्क रहता है तथा ग्रीष्मकाल में पर्याप्त वर्षा होती है। ऐसी जलवायु पश्चिमी घाट एवं पश्चिमी बंगाल में मिलती है। नंबर 3 जो थानथ्वेट ने तीसरा वर्गीकरण किया वो है BB-W, मध्य तापीय या समशीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें शीतकाल शुष्क रहता है तथा वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। इसका विस्तार असम, मेघालय, मिजोरम व नागालैंड में है। तो इस प्रकार नेक्स्ट है थानथ्वेट के अनुसार जो चौथा वर्गीकरण है वो है CA-W, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश। इसमें उपाद्रीय सब ह्यूमिड दशाएं मिलती हैं तथा
वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। वह शीतकाल शुष्क रहता है। यह देश का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, जिसमें उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार, झारखंड, दक्षिण एवं पूर्वी गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि सम्मिलित हैं। तो CA-W जो है इस तरह की। नेक्स्ट है CB-W। उष्ण यह भी उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु वर्ग का ही प्रदेश है, लेकिन इसमें शीतकाल में वर्षा होती है। इसका विस्तार तमिलनाडु के पूर्वी भागों पर होता है। नेक्स्ट है CB-W, मध्य तापीय उप आर्द्र जलवायु। इसमें शीतकाल शुष्क तथा ग्रीष्मकाल आर्द्र रहता है। इसका विस्तार गंगा के मैदान में है। वर्षा की पर्याप्तता के आधार पर घास प्रदेशों को सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट है DA-W, उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें शीत ऋतु शुष्क एवं ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। इसका विस्तार गुजरात के कच्छ प्रदेश एवं अरावली पर्वत सहित दोनों ओर के भाग सम्मिलित हैं, जो राजस्थान में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट बात करें हम DB-W, मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा में है, जिसमें शीतकाल शुष्क व ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। यह स्टेपीज तुल्य जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट है DB-D, मध्य तापीय या समशीतोष्ण अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी पाई जाती है, अर्थात शुष्कता बनी रहती है। दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में स्थित वृष्टि छाया प्रदेश में ऐसी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें थान थ्रेट के वर्गीकरण के संदर्भ में, तो 10वां जो उन्होंने बताया D- टैगा तुल्य जलवायु। टैगा तुल्य जलवायु जो है, इसमें तापीय दक्षता सूचकांक काफ़ी कम 16 से 31 तक ही होता है। हिमालय के निचले भागों में ऐसी जलवायु मिलती है जहाँ अपेक्षाकृत लंबी शीत ऋतु मिलती है। वह तापमान कम पाया जाता है। नेक्स्ट है E- टुंड्रा जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु उन प्रदेशों में मिलती है जहां वर्ष भर तापमान हिमांक से नीचे रहता है तथा शीतकाल में सदैव हिमपात होता है। भारत में उच्च हिमालय क्षेत्र व लद्दाख में ऐसी जलवायु मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें EA-D, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। इसमें प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी रहती है, अर्थात शुष्कता बनी रहती है। इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में मिलता है, मतलब अरावली के पश्चिम वाला भाग जो है, जो 25 सेंटीमीटर वर्षा से पश्चिम में जो स्थित है राजस्थान का भाग, वो EA-D जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। यहाँ मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है और यहाँ रेत का विस्तार मिलता है। अगर हम देखें तो थानथ्वेट ने जो अपना वर्गीकरण है वो वर्षा की प्रभाविकता तथा तापीय दक्षता के आधार पर प्रस्तुत किया, और उसके आधार पे हम जो भारत है, भारत के अंदर AA-R, BA-W, BB-W, CA-W, CA-W, CB-W, DA-W, DB-W, DB-D, D-E- EA-D निम्न जलवायु प्रदेशों में भारत को विभक्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।
भविष्य में मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।